नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जब दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा हो कि कुछ भी करने को जे कि संभव जे कि प्रयास जे कि किया जाए, तो समझ लीजिए वह पल बहुत जे कि डिफरेंट तरीका से जे कि काम करता है। दोस्तों, इस टाइम जे कि एक ही खुमार चढ़ा हुआ है सभी राजनीतिक दल को कि हमें चुनाव जीतना है, लेकिन अपने देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री साहब को एक खुमार ऐसा चढ़ चुका है जिसको लेकर के वो सभी हद को पार करना चाहते हैं। उनको मात्र एक ही जे कि ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि मुझे किसी भी तरीका से 400 सीट जे कि पार करना है। चाहे आप जे कि ईडी का प्रयोग करें, सीबीआई का प्रयोग करें, चाहे अन्य एजेंसी का जे कि उपयोग करें, सभी विपक्षी को जे कि तबाह जे कि परेशान हैरान कर दें, लेकिन मुझे 400 सीट जीतना है। लेकिन शायद इस चीज को भूल जा रहे हैं और वो भूल भी गए हैं कि उनसे भी जे कि बड़ा जे कि कोई जे कि न्यायपालिका है जिस पर लोगों का विश्वास है, और लोगों का विश्वास ही नहीं अटूट विश्वास है। जिस एजेंसी का दुरुपयोग जे कि किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से लेकर के चाहे जे कि अनेकों जे कि राजनीतिक दल को जे कि खाता फ्रीज कर देना, जेल में डाल देना, और उस एजेंसी को जे कि दुरुपयोग किया जाए, तो उस एजेंसी का पावर जे कि आप दे रहे हैं, तो पावर का जे कि सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहा है हो, तो वह जे कि इस बात को कैसे जे कि भूल जा रहा है कि देश में न्यायपालिका भी है। और यही जे कि न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के डिवाइस चंद्रचूड़ साहब ने लगातार आज तीसरा दिन कुछ ऐसा जे कि कर गुजरे, कुछ ऐसा जे कि किए जिससे तमाचा नहीं करारा तमाचा जे कि कहा जा सकता है, जो लगा है एजेंसियों के गाल पर। और जे कि इन साहब के भी, जो साहब को 400 का भूत सवार है, जबकि हकीकत अगर देखी जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, तो 200 से 20 से 60 के अंदर सिमटती नजर आ रही है। बहुमत भी नहीं छू पा रहे हैं, लेकिन वह व्यक्ति जे कि अपना पीठ थपथपा रहा है और डंकी की चोट की बात कर रहा है कि मैं 400 सीट जी की जीत रहा हूं। जरा जी कि इस बात पर जी कि आप ध्यान दीजिए कि किस बलबूते जी की कह रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आज ईडी को ऐसा करारा तमाचा दिया है कि ईडी भी चकमा जी की खा गई, और ईडी भी जी की सोचने पर मजबूर हो गई कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। ईडी और सीबीआई गलत नहीं है, गलत मैं उसको भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन समस्या इस बात का है कि उसे कंट्रोल कौन कर रहा है। यह व्यक्ति जो है कि उस जहरीले समान है जो जहर उगलता है और लोगों के बीच में उस तरीके के भावनाओं को एक क्या जे कि इस बार जे कि मैसेज एक चलाया जा रहा है। हर रैली पर जे कि आप फोकस कीजिए, आप ध्यान दीजिए कि हर रैली में एक ही बात कही जा रही है कि भ्रष्टाचारियों का जेल जाना सही है या गलत है। लोगों से जी कि पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है? क्या ईडी या अन्य एजेंसियां भ्रष्टाचारी जी की हो गई है? या साहब खुद इस बात को जे कि लोगों के दिलो दिमाग में डाल रहे हैं कि हां फलाना भ्रष्टाचारी है? क्या मैं आप लोगों से इस बात का जी कि जिक्र करूं, मैं आपसे पूछूं कि क्या बीजेपी एंड कंपनी के सभी लोग दूध के धुले हुए हैं? तो इसका आप जवाब मुझे जी कि पिन कमेंट में देंगे। अगर आप हमारे जवाबों का कमेंट जे कि देते हैं, तो इसमें जे कि जगह का नाम जरूर लिखिएगा कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं जे कि बता दूं कि अमित शाह की रैली हो या चाहे जे कि नरेंद्र मोदी जी का रैली हो, उसमें एक ही बात का जे कि जिक्र किया जा रहा है कि 400 सीट पार, 400 सीट पार। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं
कि जो सर्वे निकल के आ रही है उसमें 200 से 260 के बीच सिमट रहे हैं, तो 400 किस बलबूते पर जे की कह रहे हैं। कहा जाता है ना कि दोस्तों, जब किसी चीज का जे की सवार हो जाती है तो लोग अनाब शनाब जे की बकना स्टार्ट कर देते हैं। यह हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट ने जे की करारा तमाचा जड़ा है, और यह करारा तमाचा ईडी और सीबीआई नहीं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लगा है। बिलबिला उठे हैं, उनको जे कि हैरान और परेशान जे कि होकर रह जाना पड़ रहा है कि ऐसी कैसे जे कि हो गया, समझ से जे कि परे है इस बात को लेकर के। और क्यों ना हो, मैं आप लोगों से पूछता हूं कि यह क्यों ना हो। जब गलती जे कि इंसान करता है तो उसकी सजा उसको मिलती है। जेपी नड्डा जी हैं या जे कि जो भी इसमें जे कि अधिकारी है, मिला जुला है, सभी लोग मिलकर जे कि इस चीज को जे कि किए हैं, और फिर जे कि एक तरफा जे कि आप जे कि विपक्ष के ऊपर जे कि थोप रहे हैं। मैं इस बात को जे कि बार बार जे कि कहने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात को जे कि देख रहा हूं कि जिस तरीका से एड चलाने पर जे कि रोक है, कि कांग्रेस का एड ना चले, बीएसपी का जो है कि एड ना चले, समाजवादी का एड ना चले, टीवी टेलीविजन अखबार में जो कि उसका किसी प्रकार के विज्ञापन ना आए, इतनी हाईजेक करना और जो कि तानाशाही की जो कि हदें पार करना, ये क्या दर्शाता है। देश में एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था को लागू करने की प्रयास की जा रही है। सभी समाचार एजेंसी पर जे की कब्जा, जे की ईडी सीबीआई पर जे की कब्जा, चुनाव आयोग पर कब्जा। वो तो सौभाग्य की बात है कि देश में अभी डीवाइस चंद्रचूड़ साहब जैसे जे की न्यायाधीश जे की सुप्रीम कोर्ट में है, नहीं तो अभी जे की जिस तरीका से जे की व्यवस्था को लागू किया जा रहा है, यह व्यवस्था जे की कहां से कहां लोगों को जे की पहुंचा देता। डिटेक्टर की मांग इसी देश में जे की हो गई। यह एक सोचने और समझने वाला विषय जे कि बनता है कि कहां पर आसमान से उड़ के लोग नहीं आ रहे हैं ना। जो व्यक्ति जे कि मैं थोड़ी सी मैं बात करता हूं बिहार की तरफ, जो व्यक्ति बाप और बेटी की रिश्ते पर जे कि सवाल उठा दे, वह व्यक्ति जे कि बोलता है अपने आप को मैं साफ सुथरा हूं। आप लोग गिरिराज सिंह को जानते होंगे, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी सिंगापुर में रहती थी, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो किडनी दान दी है अपने पिता को, और वह लड़की जी की आज चुनाव लड़ने जा रही है, तो बाप और बेटी के रिश्ता पर जी की सवाल जी की उठा दिया गया। यही राजनीति है। परिवारवाद की बात करते करते किस हद तक जी की गिरते चले जा रहे हैं, और लोगों को इतना जो है कि परेशान और हैरान जो कि किया जा रहा है। अभी चुनाव है, चुनाव के मौसम में थोड़ी सी जी की नरमी दिखाते हुए सिर्फ जी की इस बात को जी की आकलन किया जा रहा है कि किसी तरीके से वोट को हरण कर लिया जाए, वोट ले लिया जाए। आप सरकार चुन रहे हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक इस बात को जी की समझिए कि 5 साल लगातार जी की जिस तरीका से 10 साल में जे की किया गया है, उसी तरीका से जे की 5 साल में जे की फिर जे की करने का प्रयास किया जाएगा, अगर जे की हम और आप जे की सावधान नहीं होते हैं तो। दोस्तों, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जे की अपना जे की वोट चाहे जे की जिस किसी को भी दे दें, हमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप सरकार कैसा चुनना चाहते हैं। डिटेक्टर वाली सरकार या फिर जे कि आप एक जे कि जनतंत्र लोकतंत्र की सरकार आप चुनने जा रहे हैं, इस बात का जे कि स्मरण होनी चाहिए। संविधान बदलने की जे की बात कही जा रही है, कितनी जे की बड़ी जे की हौसला हो गई, कितनी बड़ी जे की बात जे की हो गई कि संविधान को बदलने की बात कही जा रही है।
संविधान किसी के वो नहीं है जो जब देश के मतलब कह लीजिए कि पूरे विश्व के सबसे बड़ी ये कि संविधान ये कि भारत की संविधान है, और उसके बाद ये कि लोग कहते हैं कि संविधान को बदला जाएगा। संविधान बदलने के लिए कि बीड़ा जी को उठाकर लोग चलते हैं और कहते हैं कि मैं आपका हितैषी हूं। तो जरा आप जे कि इस बात पर जे कि ध्यान दीजिए कि किस प्रकार का हितैषी वो जे कि आपका है, जो आपका जे कि संविधान जे कि बदलने की बात करता है, आपको जे कि शोषण करने की बात करता है। अग्निवीर आप लोग योजना को जानते हैं, ऐसी ऐसी नौकरियां लेके आती है जो युवा बेरोजगार जे कि होकर जे कि घूमने पर मजबूर है। दोस्तों, आप हमारा वीडियो जहां से भी कहीं देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताइए कि ऐसी सरकार आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की हिसाब अभी तक नहीं मिला, क्या वो चुनाव बीतने के बाद मिलेगा या पहले मिलना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको।